नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा देवी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है खुद के लिए जीना सीखिए। तो हाँ दोस्तों, अगर दूसरों की परवाह करके दूसरों की खुशी के लिए आप जीना सोचेंगे तो आपको वो एक कदम भी नहीं चलने देंगे, बल्कि एक जो मूर्ति होती है ना, मूर्ति के तरह एकदम स्टैचू बनाकर खड़ा कर देगी। और हम दूसरों के परवाह करके क्यों जिए, दूसरों की खुशी के खातिर हम क्यों जिए? क्या दुनिया मेरी परवाह कर रही है? दुनिया हमसे पूछकर कोई काम करती है जो हम किसी के इशारे पर, किसी के कहे पर चले? दुनिया ऐसी है कि खुशी कभी देगी ही नहीं, जहाँ तक कि दुख ही देती है। यानी कि हर घर में नमक होता है और वो नमक छिड़कना जानते हैं, मलहम लगाने वाले कम ही लोग मिलते हैं। तो हम दूसरों की खुशी के खातिर अपनी खुशी की बलि क्यों दें? अगर हम अपने आप को खरा सोना समझते हैं तो हम बिना किसी के सहारा लिए, दुनिया के सहारा लिए बिना, हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हम एकदम खरा सोना है। और जो बोलेंगे वो कहेंगे, करेंगे। इस बीच हमें कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुसीबतें उठानी पड़े, हम उसे साबित करके दिखाएंगे। तो इसी पर मैं एक कहानी एक महिला की सुनाऊंगी आप लोगों को। कि एक महिला जिसकी सोच, जिसके सपने के ठीक उल्टा उसका ससुराल मिला, परिवार मिला, और घर का रहन सहन, चाल चलन बिल्कुल पुराना विचार का था, आधुनिकता से कोसों दूर। तो ऐसी स्थिति में क्या वो महिला थक हार कर बैठ जाती? नहीं ना दोस्तों। पहले तो वो आती है तो एकदम हताश हो जाती है कि अब हम इस दलदल में फंस गए हैं, तो इससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हिम्मत जुटाती है और अपने सपने को साकार करने के लिए अपना कदम बढ़ाती है। इस इतना सारा सोचते सोचते उसके कई बच्चे भी हो जाते हैं। इस बीच उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो अपने बच्चे का लालन पालन अपने हिसाब से सही ढंग से करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसे समाज में चलने लायक, जीने लायक बनाती है। और वो अपने हिम्मत को बरकरार रखती है, थकती नहीं है। इसी बीच उसका जिंदगी ऐसे चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते एक समय ऐसा आता है जिस समय कोई सार्वजनिक काम, जिसमें बिना परिवार के जुड़े वो काम नहीं हो सकता है, लेकिन वैसी स्थिति में भी उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले नहीं देते हैं साथ। बिल्कुल अकेली अपने पति के साथ वो कार्य आगे पूरा करती है। हताश होकर, थक हार कर फिर हिम्मत जुटाती है कि तुम लोगों ने मुझे ऐन मौके पर धोखा दिया है तो मैं तुम लोगों को खुशामद नहीं करूँगी।
दोबारा कहने नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम लोगों ने छोड़ दिया, मैं ये काम करके दिखाऊंगी। और वो हिम्मत की बदौलत सफलतापूर्वक अपने कार्य को करती है। इसके लिए उसे उसके पति को गांव वाले सराहते हैं कि देखो, इसका परिवार जब इसे धोखा दिया तो भी ये कार्य करने में सफल हुई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो थक हार कर बैठ जाती है? अगर बैठ जाती तो फिर परिवार वालों का मनोबल बढ़ जाता कि यार ये तो मेरे भरोसे ही है, इसे हम छोड़ देंगे ना तो ये एक कदम भी ये नहीं चल सकता। ये दोनों पति पत्नी, तो ऐसे समय में वो अपना कार्य सफल करके पति पत्नी परिवार वालों को सबक सिखाती है और अपनी खुशी के खातिर अपने सारे कार्य को करती है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दृढ़ संकल्प होकर लोगों को दिखाना है कि तुमने छोड़ा है, मेरे कार्य को बाधित किया है, तो मैं करके दिखाऊंगी। और वो अपनी खुशी के खातिर अपनी इज्जत को गिरने नहीं दी और अपने वो कार्य सफल करके दिखाए।